आप मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित एकदम गलत साबित हुआ तो। आपका चेहरा फिर एक झूठ, अरे भैया अगर झूठ है तो वो बैठे ना, रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते हैं। ये निर्णय करके आइए, ये लेकिन कहीं संजय नहीं जी अब ये चलते, बताइए, खाली ये लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम। मुझे बताइए 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। आम पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता मनोज तिवारी रिंकिया के पापा की संजय सिंह ने अच्छे से धुलाई कर दिया। बेशक वो रोहानिया के मुसलमानों पर बात कर रहे हो या बांग्लादेश के हिंदू पर बात कर रहे हैं, उनकी क्या नाम है, संजय सिंह ने अच्छे से धुलाई कर दिया। आज तक के पत्रकार श्वेता सिंह भी मनोज तिवारी को नहीं बचा पाए। तो आप लोग भी इस डिबेट को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और वीडियो में खुश आमदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुँचता रहे। चलते हैं, पहले इस डिबेट को देख लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। पहला जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, जिसका आप डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। अब फ्री वाली चीजें, उसमें मैं आपकी ही सरकार का अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूँ, जो आपने भी देखा है, जिस पे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं तो जादूगर हूँ, मैं कर देता हूँ। पहले ही जो सब्सिडीज की वजह से जो 15% टोटल बजट का था वो 20% जाने की बात है। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने की अतिरिक्त बात हो रही है, ताकि मौजूदा वित्त वर्ष का काम उससे चल पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2021-22 में उसका 1 लाख, मतलब यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी आपको, 1196 करोड़ लगभग, और 247.6% बढ़त जो है लॉस, इसमें 344 करोड़ का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है। तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं संजय भाई, 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में, कर्ज में। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं आता हूँ अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने?
आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला था। घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस। और देखिए, इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने इस पे बात कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं। और ये संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरह के इलीगल घुसपैठियों को यहाँ लाने में बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। हमारी लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई साहब से, और दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि हमने ही संसद में आवाज उठाई है। ये संजय जी ने आवाज नहीं उठाई, ये हमने संसद में आवाज उठाई है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ विधायक और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर उनको बसा रहे हैं, उनका आई कार्ड बन रहा है, उनको झुग्गी लगवा रहे हैं, उनकी कई जगह हमारे यहाँ की झुग्गियों में मिक्स कर रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। इनकी जांच हो, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और फिर इनके देश रिपोर्ट किया जाए। ये लगातार प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही। इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग चले गए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं देश में जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको वोटर आईडी कार्ड देने लगे। और जब हम उसको फर्जी वोट, चुनाव के समय हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है फर्जी वोट कटवाना और सही वोट बनवाना। हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग जाके कहते हैं 3000 पेज की उनको सबूत देते हैं। क्यों? इलीगल घुसपैठियों पे आपको ज्यादा भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। तब मैं ये बात कहूंगा कि संजय भाई, इस समस्या को आप भी उठाइए एक दिन सदन में कि इलीगल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वाई एवरीबॉडी सेविंग इन विपक्ष में वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे संजय सिंह रिंकिया के पापा भी खूब धज्जियां उड़ाने वाले हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं लाइव डिबेट के अंदर। तो वीडियो देखिए। इलीगल घुसपैठियों को उनका वोट, फर्जी वोट कटना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक बार आप कह दीजिए। अरे भैया, पता, एक मिनट, पता खुलेआम यूडी मिनिस्टर ने दिया है। बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आपके मंत्री ने बसाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाके मिलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिन्होंने ये जो बात कह रहे हैं संजय भाई, एक सेकंड। संजय जी जो कहे कि हरदीप पुरी जी का ट्वीट देखो, रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को ही एक कर देते हैं। जो लोग शरणागत होते हैं उनको हम कहीं कुछ देर तक ठहराते हैं जब तक उनकी व्यवस्था वापस भेजने की ना हो। लेकिन इलीगल घुसपैठियों के लिए वोट बनाना ये सरासर अपराध है और देश के हर व्यक्ति का इसका विरोध करना चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार चीजें उसमें से याद रखना सही
राजनीति हो सकती है, लेकिन उसमें देखिए वो अगर उनके वहाँ रहने की बात करते हैं तो साथ में UNHCR की बात करते हैं, वो उनकी रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड की बात नहीं कर रहे। अब आपको और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शाहदरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग RK पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से RK पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से, बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों RK पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर ID कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। आप कह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूं। मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सत्य कर दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। हमारे डिलीशन के लिए नाम दिए गए? क्या डिलीशन के लिए नाम दिए गए? ओनली इलीगल घुसपैठिए की जहां बात हो रही है। क्या उसमें हिंदू थे या रोहिंग्या थे? केवल रोहिंग्या जो बांग्लादेशी लोगों को, जिन नामों का ये जिक्र कर रहे हैं वो नाम कौन? ये तो देखो संजय कैमरे पे देखा है, संजय जी दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के, मैं तो कह रहा हूँ वो फुटेज दिखाइए। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल, मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आप चलिए। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी 3800 लोगों के वोट डिलीट कराने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया जिसमें हिंदू हैं ना। अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो देश 50 साल से रह रहे हैं, सुनिए, 50 साल से रह रहे हैं सर। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाते हैं। अब मेरा बांग्लादेश को हिंदुस्तान की बिजली देते हैं। अब मेरा झारखंड की बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा। और आप बांग्लादेश के मुद्दा, आपके प्रधानमंत्री जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। उन्होंने कहा बनाइए, आप ये नैरेटिव बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक भी हिंदुस्तानी का वोट नहीं कटने देगी, ये हमारा शपथ है। हम कैसे कटने दे सकते हैं सर? आप संजय जी, इसी सोनिया बिहार में, इसी जो MP के चुनाव में जब मैं गया हूं, 400 लोग ऐसे थे जो लाइन में खड़े थे और उनके वोट काट दिए गए थे। और जब जो आम आदमी पार्टी की साजिश थी, पीछे 7.5 लाख वोट इन लोगों ने उनके कटवाए जो भाजपा के ही सपोर्टर माने जाते हैं। उसका हम केस भी कर रहे हैं, केस भी किए हैं, केस चल रहा है। अगर कोई देश का वासी है, आप कह रहे हैं 50 साल, सर अगर ऐसा एक भी वोट कटता है तो उसके लिए हम आप दोनों को खड़ा होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, ऐसे किसी वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी काटने के लिए कही होगी तो मनोज तिवारी राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं दिल्ली को इतना चित्र जानता हूं, आप नहीं दे पाएंगे। आपको मैं सिद्ध करूंगा संजय भाई, पूरे देश के सामने मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, आप ये कार्यक्रम एजेंडा आज तक का रखिए, मैं लेके आता हूं। चुनौती आप दोनों ने एक दूसरे को एजेंडा आज तक के मंच पर दे दी और हम देखेंगे कि कौन किसको एप्लीकेशन दिया है। तैयार होना पड़े इसके लिए। लेकिन संजय जी, अब आप कार्यक्रम को समय फिक्स करिए, हम चलते हैं। और इसलिए इसके बाद फौरन आप लोग निर्णय करके आइए। लेकिन संजय जी, आप ये बताइए, ये लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, झूठ बोलने का काम।
दिन रात। ये देखिए, यहाँ पर 11,000 हिंदुओं का नाम कटवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी। अब कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बसाया है बक्करवाला में। आप इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। आप करिए, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो कैमरे जाएगा। के सामने आके बोल चुके हैं भैया। आपके अरविंद हमारे केजरीवाल कहने ही से चेहरा नहीं है होता आम है। आदमी पार्टी का, उन मुख्यमंत्री बुजुर्गों का का चेहरा अपमान अरविंद कर रहे हैं। केजरीवाल ही है। वो आकर सुनिए। भूल कर गए हैं कि अब आतिशी अभी बैठी हैं, श्वेता मुख्यमंत्री जी। हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री आपका बनेंगे। चेहरा। दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे चेहरा। अरविंद भारतीय केजरीवाल। जनता पार्टी हर बार नो फेस करते करते चुनाव नजदीक आते आते एक चेहरा हो जाता है और उसके बाद हर्ष दिख जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास आज विश्वास है कि नहीं दिल्ली में, है ना? क्यों मुख्यमंत्री से हट गए? और ऐसा क्या हो जाएगा 2 महीने बाद जो वो फिर से बन सकते हैं? हमें कोई बता दे, संजय जी बताएं। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए। फिर एक झूठ, आपका चेहरा है। फिर एक झूठ। अरे भैया, इसमें सुबह अगर से झूठ लेकर है तो वो शाम बैठे तक, ना। रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते नहीं, हैं। आप संजय जी, आप बताइए पूरे Let देश me को। श्वेता complete. जी, वो तो एक पार्टी के साथ मैं है। आपके बीच में नहीं आप बोल रहा बताइए हूं। पूरे देश। हाँ जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के पास आज भी विधायकों की पूरी संख्या है। वो बार बार कहते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर अचानक उनको आतिशी जी को क्यों बनाना पड़ा? ये सवाल साफ साफ कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो कौन बात के मुख्यमंत्री? तो जिन कारणों पे उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीनी गई, क्या वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि चुनाव के बाद आपको फिर से बिठाया जाएगा? जब तक उस केस में जिसमें ये शराब घोटाले में लिप्त है, जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा। अयोग्य नहीं, अभी बंदिशें। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, रही बात अरविंद केजरीवाल एक चेहरा थे आम आदमी पार्टी की, क्या दिया दिल्ली को? बहुत बढ़िया चेहरा थे। क्या मिली है दिल्ली को? दिल्ली के DTC खत्म। अगर प्रधानमंत्री जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती इनकी ना बात का संजय जवाब भाई, दे दे, नहीं तो फिर रुक समय रह नहीं, जाएंगे। जल्दी से इनकी जवाब इनकी दे। बात का जवाब दे। अगर देखिए, अगर जल्दी से मनोज जी, अगर नरेंद्र मोदी जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती तो आज दिल्ली के लोगों को बसों में बैठना भी मुश्किल होता। पहली इतना बात- बड़ा चेहरा दिया, पहली बात- लेकिन उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। 2.5 बहुत लाख पड़ोसी- करोड़ रुपए दिल्ली के लोग, आप भी अगर दिल्ली में रहती हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। बदले में जानते हैं कितना मिलता हमें? 325 करोड़ रुपए। और इस तरह के झूठ, हास्यास्पद झूठ फैलाएंगे आप लोग तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। गंभीरता की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे, किसी भी फाइल पे, जरूरी फाइल पे साइन करने पे कोई रोक नहीं लगाई है और वो दोबारा चलिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ही बनेंगे। इस पर अपने वोट के 62 साथ सीट निर्णय पिछली लेगी। बार आई थी, उससे ज्यादा याद सीटें लेकर रखना। मुख्यमंत्री बनेंगे। जाते ये बहुत ऐसी धन्यवाद ऐसी आप दोनों का। ऐसी बेबुनियाद बातें बहुत फैला के धन्यवाद। जाते आप जाते अपनी याद पार्टी रखिएगा, का नाम सच साबित दिल्ली कर का रहे हैं। बजट जो 36,000 करोड़ होता था, आज 76,000 करोड़ है। याद रखिए, 2014 में दिल्ली का बजट वो आपने 36,000 है। वो आपने बढ़ाया, हमारे टाइम में बढ़ा है और आपने किसने बढ़ाया? क्या उस समय केंद्र सरकार कितना पैसा देती है दिल्ली को, बताइए आप। चलिए आगे का निर्णय, 2014 आगे का पैसा निर्णय देती है, अगली बताइए डिबेट ना। में। चलिए मनोज जी, 325 करोड़ से ज्यादा नहीं देती। 76,000 करोड़ का बजट 76,000 तालियों करोड़ के रुपए साथ- दिल्ली के लोगों ने बजट तालियों बढ़ाया। के साथ दिल्ली इस की- बहस दिल्ली का की इस जनता दंगल ने का कहाँ आखिर से कर बढ़ा रहे दिया? हैं। उसके बाद भी बस, मनोज जी, 36,000 76,000 शान, करोड़ आपने कोई दिल्ली याद सहयोग नहीं रखिए। किया दिल्ली सरकार। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को कैसा लगा पूरा डिबेट देख करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।